Good morning, class. Write down the question. Calculate moles of A. Calculate moles of A required to produce seven moles of C. ठीक है, reaction is 2A gives 3B plus 5C. चलो करो. What we are discussing, stoichiometry and its calculation ना. स्टोइचियोमेट्री तो डिस्कस कर रहे हैं और उसमें जो भी कैलकुलेशंस इन्वॉल्व होते हैं वो डिस्कस कर रहे हैं. लास्ट क्लास के अंदर हमने क्या डिस्कस करा था? सिंगल रिएक्टेंट वाला केस डिस्कस करा था. याद आ रहा है कुछ? तो अभी सिंगल रिएक्टेंट के ही क्वेश्चंस चल रहे हैं. फटाफट से करो, आज लिमिटिंग रिएजमेंट स्टार्ट करना है. तरीका आप लोगों को सिखाया था मैंने. वंस अगेन, कैलकुलेट मोल्स ऑफ ए. आपको ए के मोल्स निकालने हैं. रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 7 मोल्स ऑफ सी. आपको गिवन क्या है? 7 मोल्स ऑफ सी. ठीक है जी. तो तरीका क्या बताया था मैंने आप लोगों को? पहले आप नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए लिखो डिवाइडेड बाय इट्स स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट. रिएक्टेंट के आगे, प्रोडक्ट के आगे जो नंबर्स लिखे होते हैं इन्हें हम बोलते हैं स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स. ठीक है. उसके बाद क्या बोला था? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी लिखो डिवाइडेड बाय इट्स, बोलो, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट. और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी लिखो डिवाइडेड बाय इट्स स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट. अब ये बराबर हो जाएंगे. ठीक है ना. ये तरीका आपको सिखाया था. अब आप देखो, आपको ए के मोल्स निकालने हैं, सी के दे रखे हैं, तो मैं इसको यूज करूंगा और इसको यूज करूंगा. ठीक है ना. तो हमें पता है इस रिलेशन से Na डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू Nc डिवाइडेड बाय 5. बोलो जी, क्लियर है? Na आपको कैलकुलेट करना है. Nc की वैल्यू गिवन है. कितना गिवन है? 7 मोल्स. समझ आ रहा है? Na इज इक्वल टू 7/5 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 7 14, नीचे आ गया 5, 5 2 10.8. आंसर को मैंने क्या बोला था? बॉक्स में बंद करने के लिए बोला था. विद यूनिट. ठीक है. और हमेशा ध्यान रखना, आंसर को आपने बीच में नहीं बंद करना है, आखिरी में. जब आप क्वेश्चन कंक्लूड कर रहे हो, आपने जितने भी आंसर्स कैलकुलेट कर रहे हैं ना, उसको इन दी एंड, आंसर के एंड में आपने बंद करना है. ठीक है ना. हमेशा ध्यान रखना. ये पहला क्वेश्चन हो गया, डन. नेक्स्ट क्वेश्चन. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. हम फिर से आपको याद दिला देते हैं. हम स्टोइचियोमेट्री हम डिस्कस कर रहे हैं और स्टोइचियोमेट्री के अंदर भी कौन सा केस चल रहा है? केस 1, सिंगल रिएक्टेंट वाला, जिसके अंदर एक ही रिएक्टेंट आपको दे रखा होगा. प्रोडक्ट का अमाउंट निकालने के लिए बोला जा सकता है एंड वाइस वर्सा. प्रोडक्ट का अमाउंट दे देगा, रिएक्टेंट का निकालने के लिए बोल दिया जाएगा. तो इस क्वेश्चन में हुआ क्या है? प्रोडक्ट का ही अमाउंट दे रखा था और रिएक्टेंट का निकालने के लिए बोल दिया गया. जरूरी नहीं है कि आपको रिएक्टेंट के मोल्स गिवन हो या प्रोडक्ट के मोल्स गिवन हो. मतलब रिएक्टेंट के तो फिर भी गिवन होंगे, प्रोडक्ट का वॉल्यूम भी गिवन हो सकता है. ये वाला क्वेश्चन भी हमने करा है एसटीपी कंडीशन अप्लाई करके. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. कैलकुलेट वेट ऑफ हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस्ड व्हेन 85 ग्राम ऑफ अमोनिया इज हीटेड.
जब आप अमोनिया को हीट करोगे, 85 ग्राम की अमोनिया को हीट करोगे, तो जो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगा उसका अमाउंट निकालना है। तो रिएक्शन तो पता होनी चाहिए, रिएक्शन ही नहीं पता होगी कैसे करोगे? अमोनिया को हीट कर रहा हूं, हीटिंग का सिंबल क्या होता है? ये छोटा वाला ट्रायंगल। हमेशा ध्यान रखना, आप रिएक्शन के अंदर जो भी कंडीशन अप्लाई करोगे, जो भी रिएजेंट ऐड करोगे, जनरली उसको एरो के ऊपर लिखा जाता है। एरो के ऊपर ही लिखा है मैंने, ठीक है? क्या क्या प्रोड्यूस होगा? एंटो गैस प्लस, बैलेंस करके लिख दो ना, बैलेंस नहीं करोगे तो काम खराब। सॉरी, मैंने आपको पहले ही बोल दिया था, सबसे पहले आपने रिएक्शन लिखनी है, रिएक्शन शुड बी बैलेंस्ड। तो बैलेंस्ड रिएक्शन लिख ली है। अब यही वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई करो और स्टार्ट करो क्वेश्चन। ठीक है जी, क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया, इधर देखो एक बारी फटाफट से, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया डिवाइडेड बाय इट्स, बोलो यार, मैं ही बोलूं सारा, स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 डिवाइडेड बाय इट्स, वो तो 1 है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 डिवाइडेड बाय इट्स, और जब जाके ये बराबर हो जाएंगे। ठीक, आपको किसका वेट दे रखा है? NH3 का, यानी कि इसका वेट दे रखा है, और किसका निकालना है? हाइड्रोजन का, यानी कि इसका निकालना है। तो मुझे इससे और इससे मतलब है, सही बोला? इसको आप ना भी यूज करो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, मुझे इन दो से मतलब है। चलो आगे बढ़ते हैं। NH3 बाय 2 इज इक्वल टू NH2 बाय 3, यही था। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं? गिवन मास अपॉन मोलर मास, ठीक है ना? तो WNH3 बाय मोलर मास ऑफ NH3 मल्टीप्लाई बाय 2, वेरी गुड। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 गिवन मास ऑफ H2 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ H2 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है? हमें तो WH2 फाइंड करना है, तो WH2 एक तरफ रखो, बाकी सारा एक तरफ। तो हाँ जी भाई, अभी कर रहे हैं। WH2 एक तरफ कर दिया है, WNH3 मोलर मास ऑफ H2 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ NH3 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक? गिवन मास ऑफ NH3 इज 85, मोलर मास ऑफ H2 इज 2 मल्टीप्लाई बाय 3, NH3 का मोलर मास 17 मल्टीप्लाई बाय 2, 17 मल्टीप्लाई बाय 2। करो सॉल्व। 2 से 2 तो ऐसे ही कैंसिल हो गया, और 17 को 85 से कैंसिल कर 15 आया जी समझ में? जिसको ना समझ में आए भाई पूछ लेना, घर जाके डिप्रेशन में मत आ जाना। और भी निकालना है क्या इसमें? नहीं। कैलकुलेट वेट ऑफ हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस्ड व्हेन 85 ग्राम अमोनिया इज हीटेड, डन, यही निकालना है। चलो आगे बढ़े। कैलकुलेट वेट ऑफ अमोनियम डाइक्रोमेट कैलकुलेट वेट ऑफ अमोनियम डाइक्रोमेट which is required to produce .04 ग्राम ऑफ
ग्रीन रेसिड्यू। रिएक्शन यहाँ घुस गई है, ये थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है ना। ठीक, ध्यान रखना थोड़ा। रिएक्शन मैंने आपके सामने लिख दी है, बट द रिएक्शन इज अनबैलेंस्ड, बट द रिएक्शन इज अनबैलेंस्ड। इसे बोलते हैं अमोनियम डाइक्रोमेट। इसको बोलते हैं अमोनियम, इसको बोलते हैं डाइक्रोमेट। तो ये बन गया आपका अमोनियम डाइक्रोमेट। आपने अमोनियम डाइक्रोमेट को हीट करा, क्या प्रोड्यूस हुआ? N2 प्रोड्यूस हुआ, Cr2O3 प्रोड्यूस हुआ, वाटर प्रोड्यूस हुआ। ये है वो आपका ग्रीन रेसिड्यू। चलो करो। बैलेंस करो, रिएक्शन को करो। बताओ क्या क्या लगाऊं? H2O के आगे 4 लगा दिया, बस। बैलेंस स्टार्ट करो। क्रोमियम का एटॉमिक मास इज 52। चलो, नाइट्रोजन का तो पता है आपको, फिर भी लिख देते हैं 14। हाइड्रोजन का बच्चा जानता है एटॉमिक मास 1, ऑक्सीजन का 16। ठीक है जी, चलो करो। 1 मिनट का टाइम दिया है, गोली की स्पीड से करना है, इससे ज़्यादा टाइम दे नहीं सकते आपको हम। जल्दी कीजिए, आज लिमिटिंग रिएजेंट भी स्टार्ट करना है हमें। मैं आपको फिर से याद दिला देता हूँ, हम स्टोइचियोमेट्रिक का टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, जिस पे हम केस 1 पर है अभी। केस 1 मीन्स सिंगल रिएक्टेंट। केस 1 मीन्स सिंगल रिएक्टेंट। कैलकुलेट द वेट ऑफ अमोनियम डाइक्रोमेट। आपको वेट फाइंड करना है। नंबर ऑफ मोल्स भी बोला जा सकता है कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है जी, नंबर ऑफ मोल्स भी बोला जा सकता है। फिलहाल यहाँ वेट बोला गया है। कैलकुलेट द वेट ऑफ अमोनियम डाइक्रोमेट, इसका वेट फाइंड करना है, विच इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 3.04 ग्राम ऑफ ग्रीन रेसिड्यू। इसका वेट दे रखा है। तो मुझे एक बात बताओ, क्या मुझे इसके रिलेशन को लिखने की कोई जरूरत है? नहीं, यूज में ही नहीं है, क्यों टाइम खराब करूं मैं अपना? क्या मुझे इसकी जरूरत है, इसका रिलेशन लिखने की जरूरत है? कोई जरूरत नहीं है। मैं सीधा इसको, जिसका वेट निकालना है, जिसका वेट दे रखा है, सीधा इससे डील करूंगा। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनियम डाइक्रोमेट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनियम डाइक्रोमेट, वेरी गुड, डिवाइडेड बाय इट्स स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, दैट इज 1। अरे इक्वेशन बैलेंस सही है ना? क्रोमियम 2, क्रोमियम 2, ऑक्सीजन 7, 3 + 4 7, 2 4 = 8, 2 4 = 8, 2 नाइट्रोजन जी बैलेंस्ड है, इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Cr2O3 और इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है? 1। जब आप रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स को उन्हीं के ही स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दोगे तो इक्वल हो जाते हैं, है ना? अब आपने इसे सॉल्व करना है। इस पे आप फर्दर फॉर्मूला अप्लाई करोगे। गिवन मास ऑफ अमोनियम डाइक्रोमेट जो हमें निकालना है अपॉन मोलर मास ऑफ अमोनियम डाइक्रोमेट, ये भी हमें निकालना पड़ेगा। ये भी हमें निकालना पड़ेगा। गिवन मास ऑफ Cr2O3, मोलर मास ऑफ Cr2O3। इतना समझ आ रहा है आपको? आपको समझ आ रहा है? आगे बढ़ते हैं। अब जरा इसके पीछे ही जगह है, इसके मोलर मास की कैलकुलेशन कर लेते हैं पहले। मोलर मास ऑफ अमोनियम डाइक्रोमेट, ठीक है जी। नाइट्रोजन है हमारे पास 2, तो 14 × 2, वेरी गुड। हाइड्रोजन मेरे पास है 8, तो 8 × 1 प्लस क्रोमियम 2 है, 2 × 52। ऑक्सीजन कितने हैं? 7, 5 का। अब बहुत अच्छी बात है,
चुपचाप से बैठ जाए, अब मतलब चुपचाप से बैठ जाए, डिस्टर्ब ना करे, औरों को भी सीखने दे, मैं ये कह रहा हूँ। 28 + 8, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, और ये हो जाएगा 7 7 6 ज़ा 42, 4 11। ठीक है, अब इसे ऐड करना है। ठीक है, 8 + 2 10, 10 + 8 18, 18 + 4 22, 3 2 5, 252 आया है। ठीक है, अब पीछे लेते हैं। अब निकालना है Cr2O3 का मोलर मास ऑफ Cr2O3, 2 × 52, क्रोमियम का 52 होता है, ऑक्सीजन का 16 × 3, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, ये हो जाएगा 48, 100 + 40 140, और 140 + 12 152, 152 ही आया है। ठीक है ना, अब फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। ये रहा फॉर्मूला। गिवन मास तो हमें निकालना है, मोलर मास 252। एक बार मुझे बता देना, स्लाइड्स बार बार ना चेंज करना पड़े। फॉर्मूला दोबारा लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। अमोनियम क्रोमेट, हाँ जी भाई बोलो। कहाँ? 104 + 48। अरे कैलकुलेशन तो सही करी है ना। ठीक है, अरे ठीक है मेरे भाई, ह्यूमन हूँ, इंसान हूँ। नोबडी इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड, ये ध्यान रखना। जो काम करता है उसी में उसी की ही गलतियां निकलती है। जो काम नहीं करता उसकी थोड़ी ना गलतियां निकलेगी। किसका वेट इक्वल आ रहा है? 3.04। यही आंसर आ रहा है। चलो देख लेते हैं, अभी बस ज़्यादा दूर नहीं है, कैलकुलेशन चेक कर लो आप। इसका वेट कैलकुलेट करना है। W, मोलर मास ऑफ अमोनियम डाइक्रोमेट इज 252, 252 था, 252, और इसका वेट दे रखा था 3.04 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ Cr2O3 152। ये ट्वाइस नहीं है, ट्वाइस है ना ये, तो इसको काटो 0.02 आ जाएगा। सही लिखा मैंने? तो W इज इक्वल टू 0.02 मल्टीप्लाई बाय 252। वेरी गुड। अब इसे सॉल्व करना है आपने। 5.04। अब कैसे आ गया? बधाइयाँ भाई, बधाइयाँ। ठीक है जी, किसको नहीं समझ आया? किसको नहीं समझ आया? बोलो भाई बोलो, अरे बोलो ना यार। शादी थोड़ी ना हो रही है, शर्मा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, नेक्स्ट टाइप। केस 1 चल रहा था इतनी देर से, अब केस 2 पे चलते हैं। लिखो केस 2, मोर देन 1 रिएक्टेंट। अब एक से ज्यादा रिएक्टेंट होंगे। मोर देन 1 रिएक्टेंट, ब्रैकेट में आप लोग लिख लो इंफॉर्मेशन अबाउट 1 रिएक्टेंट इज गिवन। Information about 1 reactant is given. Case 2, more than 1 reactant, यही है। और ब्रैकेट में क्या लिखवाया है? इंफॉर्मेशन ऑफ 1 रिएक्टेंट। इंफॉर्मेशन ऑफ 1 रिएक्टेंट इज गिवन। सुनो, एक बड़ा अच्छा पॉइंट बताना है मुझे। अब हम उस केस से मूव कर रहे हैं जिसके अंदर 2 रिएक्टेंट होंगे। जैसे अगर आप एग्जांपल समझना चाहो, एसिड प्लस बेस
गिव्स यू सॉल्ट एंड वाटर। ठीक, अगर आप एसिड की बेस के साथ रिएक्शन कराओ आपको सॉल्ट और क्या मिलेगा, वाटर मिलेगा। ठीक, एग्जांपल देख लेते हैं एक बारी। एसिड का एग्जांपल ले लेते हैं HCl, बड़ा सिंपल एग्जांपल है। बेस का एग्जांपल ले लेते हैं NaOH। जब इन दोनों के बीच में रिएक्शन होगी क्या मिलेगा आपको, NaCl और वाटर। ये रिएक्शन आपने 10th में पढ़ी थी अंडर द टॉपिक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है ना। अब सुनो जरा पॉइंट, बड़ा अच्छा पॉइंट है। स्टोइकियोमेट्री के अंदर केस 2 के अंदर मैंने आपको क्या लिखवाया कि एक रिएक्टेंट का इंफॉर्मेशन आपको दे रखा होगा, या तो इसका दे रखा होगा या तो इसका दे रखा होगा। ठीक, और किसके लिए किसका निकालने के लिए बोल देगा, या तो इसका निकालने के लिए बोल देगा, या इसका निकालने के लिए बोल देगा, या इसका निकालने के लिए बोल देगा, एंड वाइस वर्सा। लिमिटिंग रिएजेंट वाले क्वेश्चन के अंदर दोनों रिएक्टेंट का वेट दे रखा होता है। समझ गए। स्टोइकियोमेट्री के अंदर एक ही रिएक्टेंट का वेट देगा और प्रोडक्ट का निकालने के लिए बोल देगा, एंड वाइस वर्सा। एक रिएक्टेंट की इंफॉर्मेशन देगा, प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन निकालने के लिए बोल देगा, और वाइस वर्सा। स्टोइकियोमेट्री वाले क्वेश्चंस के अंदर, लिमिटिंग वाले के अंदर दोनों रिएक्टेंट की इंफॉर्मेशन दे देता है। अभी आने वाला थोड़ी देर में, आज लिमिटिंग स्टार्ट करेंगे। आपको एक आइडिया होना चाहिए कि लिमिटिंग वाले क्वेश्चन कौन से हैं, स्टोइकियोमेट्री वाले कौन से हैं। बच्चे हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, उनको समझ नहीं आता मैं लिमिटिंग वाला कॉन्सेप्ट लगाऊं यहाँ पे या स्टोइकियोमेट्री वाला लगाऊं। तो लिमिटिंग के अंदर एक रिएक्टेंट या एक सब्सटेंस की इंफॉर्मेशन गिवन होगी, दूसरे की निकालने के लिए बोल देंगे। लिमिटिंग वाले के अंदर दोनों रिएक्टेंट की इंफॉर्मेशन गिवन होगी। ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन लिखो। कैलकुलेट वेट of HCl, calculate weight of HCl required to neutralize 80 gram of NaOH। वेट ही निकालने के लिए बोला गया है, आपसे बोला गया है कैलकुलेट द वेट ऑफ HCl रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज 80 ग्राम ऑफ NaOH। 80 ग्राम के NaOH को न्यूट्रलाइज करने के लिए कितने HCl की जरूरत पड़ेगी वो फाइंड करना आपने। क्वेश्चन को समझो आप। कैलकुलेट वेट ऑफ HCl रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज 80 ग्राम ऑफ NaOH। 80 ग्राम के NaOH को न्यूट्रलाइज करने के लिए HCl की कितनी वेट की जरूरत पड़ेगी। समझ आया क्वेश्चन। तो चलो स्टार्ट करते हैं। और ये डिफिकल्ट नहीं है, जिस तरीके से आपने केस 1 के क्वेश्चन सॉल्व करे हैं, इन अ सिमिलर वे केस 2 के क्वेश्चन भी सॉल्व होंगे। स्टार्ट करते हैं। रिएक्शन फिर से कॉपी कर रहा हूं। HCl प्लस NaOH गिव्स यू NaCl प्लस वाटर। ठीक है जी, चलो स्टार्ट करते हैं। मुझे HCl और NaOH से मतलब है, मुझे इन दो से कोई मतलब नहीं है। फिलहाल क्वेश्चन में मतलब नहीं है, वैसे तो है, वैसे तो बहुत कुछ है। ठीक है, चलो नंबर ऑफ मोल्स, हाँ पहले चेक कर लो रिएक्शन बैलेंस्ड है। 2 हाइड्रोजन ओके जी, 1 सोडियम ओके जी, ऑक्सीजन भी 1 है, क्लोरीन भी 1 है, बढ़िया। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl divided by its stoichiometric coefficient is equal to number of moles of NaOH divided by its stoichiometric coefficient। ठीक है जी, बोलो मालिक। मोलर मास ऑफ HCl निकाल लेते हैं। अब तो ये याद ही हो गया होगा आपको। यार बड़े ढीठो बोलते ही नहीं तुम लोग, यस और नो नहीं बोल सकते। मैंने बोला अब तो आपको याद हो गया होगा। नो कमेंट सर, नो पर्सनल क्वेश्चंस। 36.5 भले ही आपकी मन की बात थी जो बोली नहीं आप लोगों ने। मोलर मास ऑफ NaOH, सोडियम इज 23, ऑक्सीजन इज 16, हाइड्रोजन इज 1, दैट इज 40। ठीक है जी, चलो जी बढ़िया है। फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, इसको फर्दर एक्सपेंड कर रहा हूं। WHCl डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ HCl, WNaOH डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ NaOH। वेरी गुड।
तुम तो कभी बोलोगे नहीं तो खुद ही बोलना पड़ता है। WHCl आपको फाइंड करना है। मोलर मास ऑफ HCl इज 36.5। NaOH का मास गिवन है, यस गिवन है 80 और मोलर मास 40। डिवाइड करेंगे 2 आ जाएगा, बहुत बढ़िया। 2 इंटू 36.5 दैट इज 70। आंसर को किस में बंद करेंगे? डब्बे में। अब मैं तुम्हें चेक कर रहा था भाई, मैं तुम्हें चेक कर रहा था कि तुम लोग पढ़ रहे हो, मतलब क्लास में अटेंशन पे करते हो। वैसे भी रिजल्ट आने वाला है, मे बी नेक्स्ट वीक आ जाए, आने वाला है, नेक्स्ट वीक तक आ सकता है। आप ये सोचो ना, पॉजिटिव साइड देखो ना, प्रमोट हो जाओगे 11th क्लास के अंदर ऑफिशियली नहीं हुए अभी तक। हाँ जी, नहीं कोई प्रक्रिया नहीं है। ठीक है, चलो लेट्स मूव ऑन। राइट डाउन द नेक्स्ट क्वेश्चन। कैलकुलेट द मास ऑफ calculate the mass of sulfuric acid. Calculate the mass of sulfuric acid required to neutralize 11.2 ग्राम ऑफ KOH। चलिए करें इस क्वेश्चन को। हाँ जी, 32। रिएक्शन लिखने की जरूरत है? चलो लिख देते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन आप KOH से कर रहे हो। ये अगेन एसिड बेस रिएक्शन है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है। क्या बनकर आएगा? K2SO4 प्लस पानी, दैट इज वाटर। बैलेंस करना पड़ेगा आपको, इधर ट्वाइस कर दो, ठीक है जी। और लो जी, करो आप फटाफट से करो। चलिए बढ़ते हैं आगे। कैलकुलेट द मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज 11.2 ग्राम ऑफ KOH। 11.2 ग्राम के KOH को कितने सल्फ्यूरिक एसिड की जरूरत पड़ेगी ताकि वो न्यूट्रलाइज हो जाए? दैट इज यू हैव टू कैलकुलेट द वेट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, तो इन दो से ही मुझे मतलब है, इसकी कोई जरूरत मुझे है नहीं, इसका रिलेशन मैं लिखूंगा भी नहीं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड divided by its stoichiometric coefficient, that is 1, is equal to number of moles of KOH divided by its stoichiometric coefficient, that is 2। मुझे मोलर मास की जरूरत पड़ेगी सल्फ्यूरिक एसिड की भी और KOH की, निकाल लेते हैं एक बारी फिर आगे बढ़ेंगे। मोलर मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड
मोलर मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज 98। ठीक है जी, सल्फ्यूरिक एसिड का मोलर मास 98 आता है। मोलर मास ऑफ KOH इज इक्वल टू K इज 39, हाइड्रोजन इज 1, ऑक्सीजन इज 16, 40 प्लस 16 56। मोलर मास मैच कर रहे हैं आप लोगों के, मोलर मास मैच कर रहे हैं। किसको नहीं समझ में आया ये मैंने 98 कैसे निकाला? क्लियर है? आगे देखो, बस फॉर्मूला अप्लाई करो, एक्सपेंड करो उसे आप। गिवन मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड अपॉन मोलर मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, गिवन मास ऑफ KOH, मोलर मास ऑफ KOH डिवाइडेड बाय 2। बस अब जो जो गिवन है पुट कर डालो, सॉल्व कर दो। W सल्फ्यूरिक एसिड तो कैलकुलेट करना है आपने। मोलर मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज 98, KOH का वेट गिवन है 11.2, मोलर मास ऑफ KOH इज 56 मल्टीप्लाई बाय 2। ये तो ऐसे ही कैंसिल हो गया, ये तो ऐसे ही कैंसिल हो गया। ठीक है, ये आ रहा है हमारा 0.1, सही लिखा मैंने? ठीक है, 98 को इससे मल्टीप्लाई करो, सल्फ्यूरिक एसिड 0.1 98, आंसर आ गया है। और आंसर को किसमें बंद करना है? डब्बे में। ठीक है जी, आगे बढ़े। क्या समझ में नहीं आया पूछो। आप यहां से पॉइंट हटा लो 2 मिनट के लिए। नहीं 0.98 तब आता जब 0.01 होता। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है तुमको समझ में। कैलकुलेट मास ऑफ calculate mass of O2, calculate mass of O2 required to burn completely, required to burn completely 54 gram of aluminium. Also calculate weight of Al2O3। Al2O3 को एल्यूमिना भी बोलते हैं। चलिए करें। Calculate the mass of O2 required to burn completely 54 gram of aluminium. Also calculate weight of Al2O3 produced. करिए। Aluminium's atomic mass is 27. चलिए करें। You have only 1 minute. जल्दी कीजिए। रिएक्शन पता है आप लोगों को? देखो, कैलकुलेट द मास ऑफ O2 रिक्वायर्ड टू बर्न कंप्लीटली। एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन के बीच में रिएक्शन हो रही है, तो एल्यूमिनियम प्लस O2 गिव्स यू Al2O3 ट्वाइस थ्राइस। आप करो, जब तक रिएक्शन नहीं पता होगी कैसे करेंगे आप क्वेश्चन? हाँ सर पहले वाले इसमें 2 और इसमें स्टार्ट 4 रहेगा 4 3 2। हाँ भाई सब गर्दन पे चाकू ही रख दिया। कर रहा हूँ, एक ही भाई ने साथ दिया। अरे भाई कर रहे हैं सर, करो जल्दी से। मास वगैरह सब गिवन है, एक टाइप के क्वेश्चंस हम कर रहे हैं। ये ख़त्म होने वाला है, लिमिटिंग स्टार्ट करना है। आई डोंट नो हो पाएगा नहीं हो पाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। कैलकुलेट द मास ऑफ O2। O2 का मास निकालना है, एल्यूमिनियम का मास गिवन है, Al2O3 का मास भी निकालना है, डेट इज एल्यूमिनियम। मतलब तीनों की इन्वॉल्वमेंट है इस बारी। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम
डिवाइडेड बाय इट्स स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है बताओ 4 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 डिवाइडेड बाय इट्स कितना है बताओ इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Al2O3 डिवाइडेड बाय इट्स स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट दैट इज 2। ठीक है, चलो पहले एक टाइम पे तो एक ही कैलकुलेट कर सकते हैं, एल्यूमिनियम ऑक्सीजन को यूज करते हैं, पहले तो उसको एक्सपेंड कर लेते हैं, इसको यूज कर रहा हूं पहले। ठीक है, W एल्यूमिनियम बाय मोलर मास ऑफ एल्यूमिनियम इधर आ जाएगा 4, WO2 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ O2 मल्टीप्लाई बाय 3। अब जो जो गिवन है उठा के डाल दो। W एल्यूमिनियम गिवन है 54, एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास 27 इंटू 4, WO2 निकालना है, मोलर मास ऑफ O2 32, ये हो गया 3, तो WO2 इज इक्वल टू 54 इंटू 32 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 27 इंटू 4, 4 8 ज़ा 32, ये आपका ट्वाइस पे जा रहा है, सही लिखा मैंने, सही लिखा है ना, 2 3 ज़ा 6, 8 6 ज़ा 48, तो WO2 इज इक्वल टू 48। इतना क्लियर है, इतना क्लियर है, बोलते नहीं हो तुम लोग, बड़ी परेशानी है यार। अब आगे चलते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम डिवाइडेड बाय इट्स स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Al2O3 डिवाइडेड बाय इट्स स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। वैसे भी यहाँ 4 कट रहा है 2 से, तो अगेन आई एम राइटिंग नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम डिवाइडेड बाय 2, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Al2O3 डिवाइडेड बाय 1। मोलर मास निकाल लेते हैं एल्यूमिना का, Al2O3 का मोलर मास 2 एल्यूमिनियम है 27 इंटू 2, 3 ऑक्सीजन है 16 इंटू 3, ये हो गया जी 54, ये हो गया जी 48, 50 प्लस 40 90, 90 प्लस 12 102 आ रहा है। मोलर मास ऑफ Al2O3 102 आ रहा है, आपने कर लिया, समझ नहीं आ रहा, तेज जा रहा हूं आज तेज स्पीड ज़्यादा है आज, बोलो मेरे भाई, आ रहा है। मोलर मास ऑफ Al2O3 निकाल लिया, बस अब इसको एक्सपेंड कर दो, WAl डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ Al इंटू 2 इज इक्वल टू WAl2O3 जो निकालना है हमें, डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ Al2O3। अब जो जो गिवन है उठा के पुट कर दो। एल्यूमिनियम का मास 54 दे रखा है, मोलर मास 27 हो गया, मल्टीप्लाई बाय 2, WAl2O3 आपने निकालना है, मोलर मास ऑफ Al2O3 इज 102। WAl2O3 54 102 27 इंटू 2, ये तो पूरा ही कैंसिल हो गया, तो WAl2O3 इज इक्वल टू 54 ग्राम, तो WO2 कितना आया था, अरे मैं तुम्हें चेक करता रहता हूँ बीच बीच में, मैं तुम्हें बीच बीच में तुम्हारे को चेक करता रहता हूँ, तुम अटेंशन पे कर रहे हो क्लास के अंदर। अच्छा ये बताओ O2 का वेट कितना आया था, 48, और ये आ गया 102। आंसर को किसमें बंद करेंगे, बॉक्स में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। कैलकुलेट मास ऑफ ऑक्सैलिक एसिड, कैलकुलेट मास ऑफ ऑक्सैलिक एसिड which is required to react completely with 31.6 gram
ऑफ KMnO4 ऑल्सो कैलकुलेट, अब थोड़ा बदल गया टाइप, ऑल्सो कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ CO2 गैस, वॉल्यूम ऑफ CO2 गैस प्रोड्यूस्ड एट STP। ठीक है जी। कैलकुलेशन, सॉरी रिएक्शन, कैलकुलेशन नहीं, KMnO4 पोटेशियम पर मैंगनेट ऑक्सैलिक एसिड, ठीक, क्या क्या मिलेगा, MnO4 मिलेगा, K2O मिलेगा, CO2 मिलेगा, वाटर मिलेगा। बैलेंस आपने करना है। बैलेंस आपने करना है, ठीक है। बैलेंस करो, फटाफट से करो उसे। इसके बाद हमारा लिमिटिंग रिएजेंट स्टार्ट हो जाएगा। ये वाली रिएक्शन आपको 12th में पढ़नी है, ये वाली रिएक्शन आपने 12th में पढ़नी है केमिस्ट्री में, ऑब्वियस सी बात है। कहाँ पढ़नी है? वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन पढ़ोगे आप लोग, एक्सपेरिमेंट प्रैक्टिकल्स में वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन पढ़ोगे आप लोग। वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन के अंदर भी ये रेडॉक्स टाइट्रेशन है, रेडॉक्स टाइट्रेशन है। इस रिएक्शन को कहते हैं रेडॉक्स मतलब जब आप पढ़ोगे रेडॉक्स टाइट्रेशन होगी वो। और ये रिएक्शन जो हो रही है किसके बीच में हो रही है? KMnO4 वर्सेस ऑक्सैलिक एसिड के बीच में हो रही है। तो KMnO4 आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये आपका रिड्यूसिंग एजेंट है। रेडॉक्स टाइट्रेशन के अंदर क्या होता है? जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन एक साथ होता है। तो जैसे आप लोगों ने 11th में एक्सपेरिमेंट कर लिए होंगे आई एज्यूम, वॉल्यूमेट्रिक कुछ करा नहीं, ब्यूरेट पिपेट कुछ करा नहीं अभी तक, एक नहीं करा है। तो 11th के अंदर भी वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन होती है, बट वो एसिड बेस्ड टाइट्रेशन होती है। मतलब एसिड और बेस के बीच में रिएक्शन हो रही होती है, हम करवाते हैं एसिड और बेस के बीच में रिएक्शन, और अननोन रिएजेंट की कंसंट्रेशन को कैलकुलेट करते हैं, रीडिंग्स निकलती है, इंडिकेटर ऐड करते हैं। इसी तरीके से 12th के अंदर भी वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन है, बट कौन सी? रेडॉक्स। और इसके अंदर भी दो है, KMnO4 वर्सेस मोर सॉल्ट, KMnO4 वर्सेस ऑक्सैलिक एसिड। तो मैंने आपको एक रिएक्शन लिख के दे दी है। अब बताएं क्या क्या आ रहा है। इधर 2 लिखूं, इधर 5 लिखूं? बताओ भाई, आप बताओ, आपसे बैलेंस नहीं है अभी तक। क्यों नहीं होगी? होगी भाई, देखो। इसके बाद आपका लिमिटिंग है। अब करो करो करो, जल्दी करो। लग रहा है लिमिटिंग कल ही स्टार्ट हो पाएगा। हाँ, वो जगह नहीं थी तो ऊपर चला गया। 2 5 2 10 5। हाँ, ये रिएक्शन आपको याद भी करनी पड़ेगी, मैं आपको बता दूं। 12th के पर्पज से तो आपको याद करनी ही पड़ेगी इस रिएक्शन को। ये बहुत इजी, आपको डिफिकल्ट लग रही है, थोड़ा लॉजिक पे जाओगे तो समझ आ जाएगा।
इसको मैं और सिंप्लीफाइड वर्जन में लिख दूँ इसको, आप शायद इसमें परेशान हो गए होगे। वही लिखा है ऑक्सैलिक एसिड। करो अब, स्टार्ट करो, अब तो दे ही दिया मैंने। कैलकुलेट द मास ऑफ ऑक्सैलिक एसिड, इसका वेट कैलकुलेट करना है, विच इज रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कंप्लीटली विद 31.6 ग्राम ऑफ KMnO4। इसका कैलकुलेट करना है, इसका वेट दे रखा है। ऑल्सो कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ CO2 गैस प्रोड्यूस्ड एट STP। कम से कम आप पहले इसका तो करो, KMnO4 का तो करो पहले आप। मैंगनीज 55, मैंगनीज 55, और फटाफट से कर दो भाई। मैंगनीज 55, कितना आया मोलर मास? ठीक है, और क्या था उसके साथ? ऑक्सैलिक एसिड। हमारे ऑक्सैलिक का 32, 64 2 जाएगा 20 + 60। कुछ गड़बड़ हो रही है। 20 + 60 80, पाप लगेगा तुम्हें। 20 यहाँ से निकाल लो, 60 यहाँ से निकाल लो, 80, 4 + 4 8 + 2 10, 80 + 10 90। ठीक है, अब सारा निकाल लिया। अब चलते हैं पीछे वापस, रिलेशन बनाते हैं 2 और 5। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, 1 मिनट भाई, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KMnO4 डिवाइडेड बाय 2 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सैलिक एसिड डिवाइडेड बाय 5। इसको एक्सपेंड कर लेते हैं। गिवन मास ऑफ KMnO4 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ KMnO4, 2 आ गया इधर। गिवन मास ऑफ ऑक्सैलिक एसिड डिवाइडेड बाय मोलर मास। मैंने यहाँ पे ऑक्सैलिक एसिड जो लिया है उसके अंदर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इन्वॉल्व नहीं करे, ये भी ध्यान रखना, वरना वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन अगर आप इंट्रोड्यूस करते तो रिएक्शन की बैलेंसिंग भी चेंज हो जाती। ठीक है, और मोलर मास ऑक्सैलिक एसिड का भी चेंज हो जाता। अभी पहुंच रहे हैं, पीछे पीछे यहाँ आपके इंटू 5। अब जो जो गिवन है पुट कर दो। KMnO4 का वेट निकालना है, प्रीवियस क्वेश्चन कहाँ है? ऑक्सैलिक एसिड का निकालना है। KMnO4 कितना है? 31.6। 31.6 मोलर मास ऑफ KMnO4 इज 158 मल्टीप्लाई बाय 2। ऑक्सैलिक एसिड का कैलकुलेट करना है, C2O4H2 मोलर मास 90 × 5। अब मैथमेटिक्स करनी है बस, और कुछ नहीं है। WC2O4H2 इज इक्वल टू 31.6 90 × 5 डिवाइडेड बाय 158 डिवाइडेड बाय 2। पक्का 18 ग्राम आ रहा है ये कितना आ रहा है? सर 158 to 316 से कैंसिल कर दो 0.2 और 2 को 0.2 से कैंसिल हो जाएगा तो 0. ये तो मैंने 2 पहले ही हटा दिया था। हटाओ ना। चलो अब तो हट गया ना, चल गया ना पेन, अब हटाओ, छोड़ो। ये आपका 0.1 हो जाएगा, 5 × 10, ये 45 हो गया, 4.5 हो गया। ठीक है ना, तो WC2 सर 0.2 into 5 10 हो जाएगा। सॉरी 45 का सही आ रहा है। 45 आएगा, सही है। सबका ही सही आएगा जब समझ आ गया तो। 45 आएगा।
ठीक है, और क्या निकालना है? CO2 के वो निकालना है। ऑल्सो कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ CO2 गैस प्रोड्यूस एट STP। ठीक है, आपको CO2 का वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, आपको CO2 का वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, बट CO2 के वॉल्यूम को कैलकुलेट करने के लिए आपको CO2 के नंबर ऑफ मोल्स चाहिए होंगे। स्टार्ट करते हैं। ठीक है, रिलेशन आपके सामने ही है, थोड़ा इसी को इस्तेमाल कर लेते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KMnO4 बाय 2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 बाय 10। 10 था ना, इसको यहीं पे सिंप्लीफाई कर लो, ये 5 आ गया। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 इज इक्वल टू 5 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KMnO4। 5 इंटू गिवन मास ऑफ KMnO4 अपॉन मोलर मास ऑफ KMnO4। 5 इंटू गिवन मास कितना था? 31.6 ना, 31.6। मोलर मास था आपका 158। ये सॉल्व करा, कितना आ रहा था? 0.2। सही लिखा मैंने? 5 2 10, 1 मोल आ रहा है। आंसर अभी आया नहीं है, ये तो नंबर ऑफ मोल्स आए हैं। ये जो मैंने इतनी सारी कैलकुलेशन करी स्पीडली, ये नंबर ऑफ मोल्स आए हैं CO2 के। आपको समझ आ रहा है? अब सुनो लास्ट लाइन। हमें पता है 1 मोल ऑफ CO2 गैस एट STP ऑक्यूपाइज 22.4 लीटर। खत्म हो गया यहीं पर ही। ये ना 1 मोल की CO2 गैस 22.4 लीटर ऑक्यूपाई करती है, एक ही मोल है मेरे पास। तो आंसर क्या क्या आ गया? WC2O4H2 45 ग्राम आ गया है, और वॉल्यूम CO2 22.4 लीटर आ गया है। आंसर को किससे बंद करेंगे? बॉक्स में। ठीक है जी, तो लिमिटिंग हमारा नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट हो पाएगा, डैट इज कल नहीं हो पाएगा। आज मैंने स्टोइकोमेट्री पूरा ख़त्म कर दिया। ठीक है, ऐसी लिमिटिंग रिएजेंट का टॉपिक को समझ के उस पर भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, उसके बाद लास्ट टॉपिक कंसंट्रेशन का। ठीक है जी, तो आज हमने क्या किया है? सिर्फ क्वेश्चन क्वेश्चन और क्वेश्चन ही करे हैं। ठीक है जी, दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड फॉर मोर केमिस्ट्री रिलेटेड वीडियो सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।